फाइनली रूस अब मैदान में आ चुका है और पहली मर्तबा बाज़ाब्ता रूस ने मजम्मत से आगे बढ़कर बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है। और इस तर्ज का बयान रूस के वजीर खारजा की तरफ से जारी हुआ है, जो अब ईरान की ये जंग जो अमेरिका और इसराइल से जारी है, इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर देता है। रूस के वजीर खारजा ने यह कह दिया है कि हम अमेरिका के लिए फजा इतनी सख्त करने जा रहे हैं कि वो ईरान में कामयाब नहीं हो सकेगा। दिस इज बिग, दिस इज मैसिव। और अब रूस ने बाज़ाब्ता इस जंग में शामिल होने के हवाले से पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 5 मार्च 2026 रात का पिछला पहर। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर रूस जो है उसने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। इससे पहले हमने देखा कि एक तरफ चीन और एक तरफ रूस, ये दो ममालिक जो हैं ये खुलकर ईरान की हिमायत में सामने आए। यहां तक कि चीनी वजीर खारजा ने जब इसराइली वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया तो उस टेलीफोनिक राब्ते का एलामिया भी यही था कि ये जो आप ईरान के अंदर कर रहे हैं ये इंतहाई गलत है। और इससे पहले ये खबर भी सामने आ चुकी है कि चीन और रूस जो है, और इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं, मल्टीपल जो फ्लाइट्स हैं वो हमने ऑब्जर्व की, दर्जनों चाइना से, रशिया से, बेलारूस से, जिन्होंने ईरान की मदद की। और मिलिट्री कार्गो तैयारे भी ईरान आए। और इस सब के अंदर ईरान के पास इस वक्त क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो ईरान की मदद कर रही है, जो रशिया और चाइना से आई, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इन मुल्कों का बराह रास्त जंग के अंदर आना इस जंग का मंजरनामा तब्दील कर देगा। और वैसे भी ये जंग किसी भी लम्हे इलाकाई जंग और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक आपने जरूर कर देना है। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें लाजमी शेयर करना है। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी इस वक्त ले लें। एक तरफ तो ईरान पर बदस्तूर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं। अगर कोई ये कहे कि सिर्फ ईरान हमले कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इस सब के अंदर ईरान जो है वो बिलाशुबा मिडल ईस्ट के अंदर यूएस के एसेट्स को, अमेरिका के बेसिस को, काउंसलेट्स को, एम्बेसीज को, यूएस के इंटरेस्ट्स को हिट कर रहा है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर भी अपने हमले जारी रखे हुए है। ईरान के हिमायत याफ्ता कुछ ग्रुप्स जो हैं वो भी इसराइल पर हमले कर रहे हैं बदस्तूर। फिर ईरान और इराक का जो बॉर्डर है वहां पे इराकी कुर्दिस्तान और कुर्द जो बागी हैं, अलहदगी पसंद जो हैं, उनकी अमेरिका की मदद से ईरान के बॉर्डर के ऊपर झड़पें और ईरान के बॉर्डर का टूटना और उसमें एंट्री देना, और उनकी एंट्री से पहले अमेरिका का ईरान इराक बॉर्डर के ऊपर ईरान की फोर्सेस के ऊपर स्ट्राइक करना, ये सब कुछ बिलाशुबा एक बड़ा तशवीशनाक पहलू है, बड़ा परेशानकुन पहलू है। और इस सब में ईरान जो है, बेशक वो अटैक किया जा रहा है, ईरान के ऊपर अन्नेवाह बॉम्बिंग हो रही है। ऑल्दो ये याद रखिएगा कि डिफेंस कैपेबिलिटीज ईरान पोजेस नहीं करता। ईरान के पास कोई फंक्शनल या बेहतरीन एयर डिफेंस नहीं है। ईरान के पास कोई फाइटर जेट्स उस तरह से नहीं है जो इनकमिंग फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल अपने ये कर दें और डॉग फाइट हो और फजा में दो उनके गिरे एक इनका गिरे, इस तरह का कोई निजाम नहीं है। जो आता है अमेरिका इसराइल का फाइटर जेट, वो अपनी बमबारी करके एज इट इज वापस चला जाता है। लेकिन ईरान के पास अटैकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जिस तरह से देख लिया कि इंटरसेप्टर मिसाइल इतना महंगा बनता है, ईरान का मिसाइल या ड्रोन जो है वो उसकी निस्बत इंतहाई सस्ता और ज्यादा तेजी से बनता है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं, यानी इन ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने वाला जो एयर डिफेंस का मिसाइल सिस्टम है, उसके मिसाइल्स जो हैं वो कम पड़ सकते हैं, लेकिन ईरान के पास स्टॉक पाइल ज्यादा है। और ये एक इस जंग के अंदर ईरान को एज है कि ईरान इसमें थक नहीं रहा। अब ईरानी सरकारी मीडिया ने एक इत्तला दी है कि एक खरम शहर 4 हैवी मिसाइल जो है वो इसराइली इलाके की तरफ दागा गया। और रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल में 1 टन वजनी वॉरहेड नस्ब है और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर बताई जाती है। तो अब ईरान जो है वो अपने सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स और सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं उन्हें भी लगातार इस्तेमाल करता जा रहा है। और ईरान की तरफ से इनका जो इस्तेमाल है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान जो है उसने पहली मर्तबा एक ऑयल टैंकर, अब इस वक्त ईरान जो है वो समुद्र के अंदर ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बना रहा है। अबनाए हुर्मुज को बंद किया हुआ है। ट्रंप कहता है कि मैं यहां से टैंकर्स गुजारूंगा दुनिया के, मेरी नेवी उनकी हिफाजत करेगी, और जो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑयल कंपनीज को देना पड़ेगा
इंश्योरेंस कंपनीज को, वो भी हमारा यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो आके उसे मैनेज कर लेगा और हम ये जिद बना के हम यहाँ से ऑयल की सप्लाई पास करवाएंगे। लेकिन ईरान कहता है कि एक बूंद ऑयल अगर यहाँ से पास हो गया तो हमें कहना। और अब ईरान ने पहली मर्तबा क्या शुरू कर दिया, ईरान के जंगी बहरी जहाज तो डुबोए जा रहे हैं और जंगी बहरी जहाज बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ईरान की नेवी को डिसफंक्शनल करना ट्रंप का मकसद है। लेकिन इस सब के अंदर ईरान जो है, जिस तरह से ईरान के ड्रोन्स हैं, शाहिद ड्रोन्स बड़े तबाकुन हैं, ईजी हैं बनाने, जाके भेज दिए, फेंक दिए, उन्होंने कार्रवाई कर दी और फर्क ना पड़ा ज्यादा, इकॉनमी पे भी बोझ नहीं बना, बनाना आसान है, ज्यादा यूनिट्स बन रहे हैं। अब ईरान ने पहली मर्तबा यूएवी, आप कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन को, इसी तरह से अनमैन्ड सरफेस वेसल्स भी होती हैं यूएसवीज। ये बेसिकली आप कह लें सादा कि ये एक फजा में उड़ने वाला ड्रोन होता है जिसमें कोई पायलट नहीं चाहिए होता, एक समुद्र में तैरने वाली वेसल होती है जो कि अनमैन्ड होती है, जो कि आप कह लें समुद्री ड्रोन सादा लफ्जों में। अब ईरान ने पहली मर्तबा इसका इस्तेमाल किया है और इन्होंने कुवैत के कोस्ट के ऊपर साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर को डुबोने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो ये भी अब इस जंग को एक डिफरेंट मंजरनामा दे देता है कि ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अनवेल कर रहा है। अब जरा नाज़रीन इकराम रशिया वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। इससे पहले देखिए, रशिया ने खुलकर मजम्मत की चाइना ने और बड़ी सख्त तरीन स्टेटमेंट्स दी। यूजुअली वो इतनी सख्त स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं देते, लेकिन अब चूंकि ये याद रखिएगा कि रशिया का पार्टनर है ईरान, चाइना का पार्टनर है ईरान, इवन चाइना को ऑयल सप्लाईज, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे ये दोनों मुल्क डायरेक्टली इंपैक्ट तो हो रहे हैं और अल्टीमेटली चाइना जो है वो खुलकर एंड पे सामने आता है। चाइना पहले अंडर द टेबल जो है वो मदद करता है और इस वक्त भी ये अमेरिका को खदशा है कि चाइना इस वक्त ईरान की बैक पे है और ईरान अगर अभी तक तेहरान इज नॉट फॉलिंग तो इसके पीछे रशिया और चाइना की शायद सपोर्ट है, जिसे अमेरिका उस तरह से हिट नहीं कर पा रहा और ईरान को कहीं से गारंटीज हैं, इसीलिए ईरान बैक टू बैक अमेरिका की अनलिमिटेड लेवल की स्ट्राइक्स जो हैं और तबाहकुन स्ट्राइक्स के बावजूद ईरान जो है वो गिव अप नहीं कर रहा, सरेंडर नहीं कर रहा। अब रूसी वजीर खारजा जो है वो पहली मरतबा खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक स्टेटमेंट से, ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास आदमी है, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और व्लादिमीर पुतिन ने इशारे से नेतन्याहू और ट्रंप को एक मैसेज दिलवा दिया है अपने फॉरेन मिनिस्टर के जरिए, जो फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करने का मजाज है। जारी बात है फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है और सबसे ज्यादा मैटर करती है। और स्टेटमेंट ये है, एग्जैक्ट अगर मैं आपको अल्फाज बता दूं, सर्गेई लारोव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रशिया विल डू एवरीथिंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर दैट विल मेक यूएस एंड इजराइल ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान इम्पॉसिबल। रशिया हर उस हद तक जाएगा, रशिया हर वो काम करेगा कि फजा इतनी सख्त हो जाएगी कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। रशिया उनके लिए ये ऑपरेशंस करना नामुमकिन बना देगा। अब रशिया क्या क्या सरप्राइजेस दे सकता है? रशिया एक तो यूरोप जो है उसे मुकम्मल तौर पे घुटनों पर ला सकता है, जिसके हवाले से रशिया ने स्टेटमेंट भी दी, पुतिन ने भी दी कि हम यूरोप की गैस सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि रशियन अब जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि आप डिटेल्स अब नहीं आएंगी सामने, बहुत जल्द बैटल फील्ड पे इसके आउटकम्स जो है वो सामने आएंगे। और सर्गेई लारोव की जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सब के अंदर आप ये देखें कि रूसी वजीर खारजा ने इवन यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका और इसराइल का मकसद गल्फ ममालिक को ईरान के खिलाफ जंग में धकेलना है। जैसे अभी ये चीज भी सामने आ रही है कि बहुत से ऐसे ड्रोन्स जो शाहिद ड्रोन है ईरान का उसकी तरह के लग रहे थे, वो दर हकीकत ईरान के नहीं थे। ईरान इस वक्त यूएस एसेट्स को तो निशाना बना रहा है ईरान ने, लेकिन तरदीद कर दिया कि भाई हमने ना रियाद पे जो अरामको की फैसिलिटी है उस पर भी हमने स्ट्राइक नहीं की, हम सिर्फ अमरीकी तनसीबात पर हमला कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर सर्गेई लारोव ने यह कह दिया है कि अमरीका और इसराइल चाहते हैं कि गल्फ स्टेट्स इस जंग के अंदर आए और फॉल्स फ्लैग्स किए जा रहे हैं, ये इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है। लेकिन जो उन्होंने ये बात कर दी है ये एक डायरेक्ट मैसेज है अमेरिका और इसराइल के लिए, कैसे एटमॉस्फेयर बनेगी कि वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस ना कर सकें। यानी अब रशिया बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली इस जंग के अंदर शायद काइनेटिक एक्शन में भी, यानी ऑन द बैटल फील्ड भी रशिया जो है वो अपने कदम उतारने जा रहा है, विच विल बी गेम चेंजिंग। और वर्ल्ड वॉर्स यूजुअली ऐसे ही शुरू होती आई हैं अगर आप तारीख को पढ़ लें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।